नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के एक ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने कड़ा पलटवार किया है। तेजस्वी ने बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर 15 साल का जिक्र किया, जिस पर चिराग ने जवाब देते हुए कहा कि अगर वह 15 साल की बात कर रहे हैं तो उन्हें 90 के दशक के उन 15 सालों को भी याद रखना चाहिए जब बिहार की स्थिति बदतर थी। चिराग पासवान ने कहा, जब तेजस्वी यादव 15 साल की बात कर रहे हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके दल की सरकार के दौरान बिहार की क्या हालत थी। 90 के दशक में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, विकास कार्य ठप थे और अपराध अपने चरम पर था। यह बिहार की हकीकत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में फिर से 15 साल बनाम 15 साल की बहस छिड़ गई है। तेजस्वी यादव जहां नीतीश सरकार और एनडीए पर बिहार की बदहाल स्थिति का आरोप लगा रहे हैं, वहीं चिराग पासवान ने याद दिलाया कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार किन हालातों से गुजरा था। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का। देखिए, हकीकत है ये इस तरीके के बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो हैं, कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को जरूर है। उसमें परेशानी उनकी और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशान जी को लेना। आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में इस तरह की बयानबाजी चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह बहस बिहार की समस्याओं का समाधान निकाल पाएगी या फिर राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी।